बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 FBIC के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। आप इसके की पॉइंट्स नोट कर लें ताकि आपको इसको आगे सॉल्व करने में आसानी हो। एनी नंबर हैज़ 2 स्क्वायर रूट, यानी कि हर नंबर के 2 स्क्वायर रूट होते हैं जो कि एक दूसरे के विच आर एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर, जो कि एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझ लें कि जैसे एक नंबर है 3 इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या है 3 है, बिकॉज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एंड -3 इज ऑल्सो है स्क्वायर रूट ऑफ 9, और -3 भी जो है वो क्या है 9 का स्क्वायर रूट है, बिकॉज -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो -3 एंड 3 आर स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच आर एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये एक्सरसाइज जो है यानी ये रियल नंबर की जो एक्सरसाइज है ये आपको ऑब्जेक्टिव मटेरियल आपको मिल रहा है इसमें से, और आपको इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। नंबर 2 है पॉजिटिव स्क्वायर रूट आर ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो होते हैं वो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहलाते हैं। √16 इज इक्वल टू 4। नंबर 3 पॉइंट है द सिंबल। अब ये आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट का सिंबल है इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेडिकल साइन, यानी कि अगर आपके पास ब्लैंक में आता है कि इस साइन को क्या कहा जाता है, ये सिंबल को क्या कहा जाता है, तो वो आप अगर ब्लैंक में आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप उसमें रेडिकल साइन को आप मार्क करेंगे। एंड द नंबर ऑर्डर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड द रेडिकेंट। अब आप ये देख रहे हैं कि ये एक अंडर रूट का साइन होता है, इसको तो हम रेडिकल साइन कहते हैं। अब इस अंडर रूट के साइन के अंदर जो नंबर लिखा हुआ होता है उसको हम रेडिकेंट कहते हैं। ठीक है, फर्ज करेंगे जैसे ये है अंडर रूट है, ये रेडिकल साइन हो गया। अब इसके अंदर अगर 16 लिखा हुआ है तो वो क्या है रेडिकेंट है। अच्छा जी, एक और ब्लैंक आप नोट कर लें कि जैसे अगर कोई चीज़ ऐसे पावर में लिखी हुई होगी तो जो ऊपर पावर होगी वो एक्सपोनेंट कहलाती है, और जो नीचे नंबर लिखा होता है वो बेस कहलाता है। अच्छा जी, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट ये आपको समझना है। ये अगर आप एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को समझ लेंगे तो आपके लिए आगे जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये है कि ए डॉट, अब आप देखते हैं कि ए डॉट आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। मल्टीप्लिकेशन को अगर आप रिवर्स में साइन में आप इसको डालते हैं तो प्लस के साइन में आता है, जैसे कि डिवाइड जो होता है वो माइनस के साइन में आता है, ऐसे ही जो होता है मल्टीप्लाई वो प्लस के साइन में आता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डॉट है, डॉट को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई ही शो करते हैं, तो इसलिए ए की पावर m डॉट ए की पावर n। अब यहाँ पर अगर आप इसको करेंगे तो ये क्या है इज इक्वल टू ए। अब ये दोनों ए जो थे ये कॉमन कर दिए यहाँ पर, और इसकी पावर जो थी उसको कैसे लिखेंगे m प्लस n करके लिखेंगे। और ये प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट किसको कहते हैं, प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई करने को कहते हैं, तो जिसमें ये वाला रूल इस्तेमाल होता है। और आप ये देख लें, ये समझ लें सही तरीके से कि अगर आपका क्वेश्चन कोई इस तरीके से आएगा तो आपको इस तरीके से उसको सॉल्व करना है, जो कि प्रोडक्ट रूल कहलाता है। नंबर 2 है a की पावर m बाय a की पावर n। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिवाइड की शक्ल में, ठीक है। अब a की पावर m है और a की पावर n है, डिवाइड है बीच में, इज इक्वल टू। अब अगर हमें इसको एक लीनियर इक्वेशन बनानी होती है, यानी कि हमें इस सबको जो भी इस तरह की कंडीशन होती है उसको हमें एक लाइन में लिखना पड़ता है, तो वो क्या है कि आपने a को तो कॉमन कर दिया, a कॉमन करके लिख दिया आपने, m तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जब n की पावर ऊपर जाएगी, यानी n जब ऊपर जब जाएगा तो उसकी साइन क्या हो जाएगी माइनस की साइन। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो मल्टीप्लाई होता है उसकी पावर को हम प्लस से शो करते हैं, और जो डिवाइड के साइन होता है उसकी हम पावर को माइनस से शो करते हैं। अच्छा जी, ये होता है क्वाड्रेंट रूल। नंबर 3 है a की पावर -n इज इक्वल टू। अब ये जब कभी भी आपके पास इस तरीके से कोई भी लिखा हुआ आएगा नंबर, तो आप इसको कैसे लिखेंगे a की पावर -n। अब आपको पता है माइनस जो होता है वो डिवाइड की शक्ल में होता है, तो हम क्या लिखेंगे a के साथ ही -n है, इसलिए हम क्या करेंगे इज इक्वल टू 1 बाय a की पावर n। अब यहाँ पर नीचे जब हमने इसको लिखा है तो ये प्लस का साइन इसलिए आया है क्योंकि आपको पता है नेगेटिव साइन जब नीचे से ऊपर जाएगा तो हम उसको शो करेंगे नेगेटिव साइन में, सही है। तो इसलिए a माइनस n इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय a की पावर n। ये होती है डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। नंबर 4 हमारे पास आ गया है, ब्रैकेट में है a की पावर m, ब्रैकेट क्लोज करके n बाहर लिखा हुआ है।
इस तरीके से आपको यहाँ पर कोई भी नंबर शो हो सकता है। जब आप कोई चीज़ करते हैं सॉल्व क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पर 2 नंबर लिखे हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर a की पावर m है, बाहर ब्रैकेट करके n है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, पावर्स जो होती है वो आपस में मल्टीपल हो रही होती है एक दूसरे के साथ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं इसलिए वो मिक्सअप नहीं होते। जब नंबर होते हैं तो वो अगर 2 है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 3 6 करके आ सकता है, आता है। तो इस तरह से अभी हम यहाँ पर m और m दोनों ही मिला के लिखते हैं। तो a की पावर m n, बीच में कोई साइन नहीं है क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ साथ लिख दिया जाएगा। इसको कहेंगे पावर ऑफ अ पावर रूल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 5 पर ए बी की पावर ब्रैकेट बंद करके बाहर n है। अब ये ए बी अंदर है, यानी कि 2 वेरिएबल्स अंदर लिखे हुए हैं और बाहर n लिखा हुआ है पावर में। तो इसका मतलब है कि n की पावर जो है वो a के साथ भी है और पावर जो है वो b के साथ भी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी पावर n इज इक्वल टू ए एन बी एन, और ये होगी पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। ये पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल होगी क्योंकि दोनों नंबर आपस में बीच में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नंबर 6 देख लें, a बाय n और इस a बाय b ब्रैकेट बंद करके n, यानी अब आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि a के साथ भी n है और b के साथ भी n है। तो हम इज इक्वल टू करके इसको कैसे लिखेंगे, a बाय ए एन बाय बी एन, ये कहलाती है पावर ऑफ कॉटन रूल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 पॉइंट हमारा है कि a बाय b और ब्रैकेट में करके माइनस n है, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं a बाय b होल ब्रैकेट बन करके माइनस n। इसका मतलब है कि माइनस साइन जो है वो a के साथ भी और b के साथ भी है। यहाँ पर हम इसको किस तरह से रिवर्स करते हैं कि हमारे पास ये माइनस का साइन, क्योंकि साइन जो होता है वो माइनस का हम इग्नोर करते हैं। हम ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि हम पावर का माइनस साइन ना लिखें। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम जो है अंदर जो इसकी वैल्यू से a बाय n, इसको हम रिवर्स कर देंगे, यानी कि हम b ऊपर लिख देंगे, बाय a हो जाएगा b बाय a, और इस तरीके से ये n का साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये होता है नेगेटिव पावर ऑफ अ कॉटन रूल। अब आप ये देख लें कि जितने भी की पॉइंट्स मैंने आपको दिए ये आप बिल्कुल अच्छे से एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर लें, आप इसको बिल्कुल सही से समझ लें, ताकि आप जो है वो आगे जब हम इसकी एक्सरसाइज करने स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो चीज़ें इजीली समझ में आती रहें। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉटन रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज आ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। अब आपको यहाँ पर जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो सिंगल रेडिकल के आपको यानी कि शो करने और आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी जो आपके पास सवाल दिया हुआ है वो आपको उसको सिंप्लीफाई करके आपको उसका आंसर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास है अंडर रूट के साथ पावर दी हुई 3 और अंदर लिखा हुआ है 6। सही है जी, यानी कि आपका रेडिकेंड जो है वो 6 है और आपके पास जो पावर है वो 3 है और ये अंडर रूट का साइन है। डॉट डॉट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई है और फिर दोबारा से यही वाली जो वैल्यू है ये रिपीट हो रही है 3 अंडर रूट 6। अब हम जानते हैं कि अंडर रूट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा होता, जस्ट हमें पता है कि ये जो अंडर रूट है इसकी वैल्यू है 1/2। जब अंडर रूट के बाहर कोई नंबर लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब है कि हमने क्या चेंज करना होता है, ये जो 2 लिखा होता है हमने इसकी जगह पर वो पावर लिखनी होती है जो अंडर रूट के बाहर लिखी होती है। जैसे अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर इसकी पावर क्या दे देंगे, 1/3। तो ये 6 है, 6 को हमने खोल के यानी कि एक ब्रैकेट में करके लिया, क्योंकि अभी हमें पावर शो करनी है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे। 6 लिखा हमने, अंडर रूट की जगह पे हमने क्या लिख दिया 1/3 लिखा, डॉट का निशान, फिर वही 6 लिखा, पावर है 3, 1/3 लिख दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हमने क्या किया, जैसे कि हमने यहाँ पर अपने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी थी कि इस तरह से करके क्या लिखते हैं, कॉमन करके लिखते हैं, प्रोडक्ट रूल है। इस तरीके से ये सवाल में भी प्रोडक्ट रूल आ रहा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 6 को कॉमन करके लिख देंगे, 1/3 डॉट 1/3। अब यहाँ पर आपको पता है ये चीज़ क्या होती है, प्लस होती है। सही है, डॉट माने यानी कि मल्टीप्लाई जो हो रहा है उसको माने तो प्लस। अब यहाँ पे 3 जो है वो कॉमन करके निकल गया और 1 और 1 प्लस होके 2 आ गए। तो ये आपके पास जो आंसर है वो क्या आया, 6 पावर 2/3। ये आपके पास आंसर आ गया।
अच्छा जी बच्चों, अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर है पावर 5। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें कि पावर है 5 अंडर रूट 4, प्रोडक्ट का साइन है, पावर है 5 अंडर रूट 8। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास रेडिकेंट जो है वो चेंज है, सही है। एक के अंदर 4, एक के अंदर 8 है। हमारे पास रेडिकेंट सेम होते हैं तो फिर हम लोग आंसर जो है वो सीधे सीधे तरीके से लिखते हैं और वो इजीली हमारे पास आ जाता है आंसर। लेकिन यहाँ पर जब कि हमारे पास दोनों में रेडिकेंट चेंज है तो हमें इनका रेडिकेंट सेम करना पड़ेगा। अब आप देखें कि 4 को हमने इस तरीके से लिख लिया, 1/5 इसकी पावर लगा दी क्योंकि 5 जो है वो अंडर रूट की पावर है। अब यहाँ पर 8 हमने लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, 1/5 लिखा क्योंकि यहाँ पर भी 5 जो है वो उसकी पावर है। अब यहाँ पे 4 और 8 है। 4 और 8 हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा कि 4 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 4 बनता है, ऐसी 8 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 8 बन जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों में सेम आ सकता है। तो जी आपने क्या करना है कि यहाँ पे 2 लिखा, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 तो 2 की पावर 2 आ गई है। और यहाँ पर हमने 8 की पावर क्या लिखी है, 8 की पावर 2 और उसकी पावर 3 कर दी है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 की पावर 2 की पावर 3 आ गई तो ये 8 बन गया यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर रेडिकेंट में सेम आ गया है 2। अब जी आपने क्या करना है कि 2 है यहाँ पर, अब 2 की पावर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 बाय 5, डॉट करेंगे 2 3 1 ज़ा 3 और ये बाय 5। यहाँ पर हमने फिर क्या लिया, अब हमारे पास यहाँ पर ईजी हो कि हमने यहाँ पर सेम नंबर निकाल लेना है। अब हमने यहाँ पे सेम नंबर 2 निकाल लिया। 2 के बाद हमने यहाँ पे लिखी 2/5 प्लस 3/5। अब हमारे पास पावर भी चेंज थी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको प्लस के रूल से कर देंगे। तो हमने 2 यहाँ पे लिखा, 5 हमने कॉमन निकाल लिया, 2 और 3 प्लस करके 5 आ गया। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमारे पास बच गया आंसर 2। अब जी हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आज ज़रा मोबाइल मेरा ना थोड़ा सा हिल रहा है तो डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पावर है 4 और अंडर रूट एक्स है और डॉट करके फिर 4 पावर है अंडर रूट एक्स क्यूब है, सही है जी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि रेडिकेंट एक्स है, दोनों में वेरिएबल की शक्ल में आया हुआ है। तो हमने एक्स लिख दिया और ये पावर बन गई 1/4, डॉट किया। अब यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब क्योंकि पूरा इसी के अंदर लिखा हुआ है तो हमने उसी को ब्रैकेट के अंदर पूरा लिख देना है, एक्स क्यूब बाय पावर लगानी 1/4। अब यहाँ पर हमने लिख दिया x 1/4, डॉट यहाँ पर हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/4 लिख दिया। यहाँ पे दोनों को कॉमन करके हमने लिख लिया x के बाद 1/4 प्लस 3/4। x यहाँ पर हमने लिखा, वही फ्रैक्शन में प्लस का रूल करना है, 1 और 3 4 हो जाएगा, नीचे से कॉमन 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और x जो होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास अंडर रूट 10 डॉट 3 अंडर रूट 11। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप फिर रेडिकेंट दोनों का चेंज है, सही है जी। अच्छा जी, एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 लिख लिया और अंडर रूट, सिंपली अंडर रूट की पावर होती है 1/2, तो सिंपली अंडर रूट की पावर 1/2 लिख दी, डॉट लिखा, 11 लिखा, 1/3 इसकी पावर कर दी हमने। अब आप देख रहे हैं कि 10 को हम किस चीज़ में यानी कि कितने नंबर में तोड़ सकते हैं कि हमारे पास वो सॉल्व हो सके इससे, यानी कि हम इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि हमारे पास सवाल में ये कि हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब जी आपने क्या करना है कि 10 को आपने कैसे तोड़ना है कि 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, पावर है 1/2, डॉट करके 11 है 1/3 है। अब ये देखें 2 की पावर भी हम 1/2 लिख देंगे क्योंकि दोनों यहाँ पर आपस में, यानी कि मैंने अभी आपको की पॉइंट्स में बताया था कि जब दो नंबर आपस में और बाहर जो पावर होती है वो दोनों के साथ अप्लाई होती है। तो यहाँ पे 2 के साथ भी 1/2 अप्लाई हो रहा है, 5 के साथ भी 1/2 अप्लाई हो रहा है। तो आप लिखेंगे 2 की पावर 1/2 डॉट 5 की पावर 1/2 डॉट 11 की पावर 1/3। अब यही आपका आंसर है क्योंकि इन तीनों में से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आगे सॉल्व हो, क्योंकि 5 5 1 5 11 1 11 2 1 2। अब इनमें से कोई भी चीज़ मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती। जब कोई चीज़ मज़ीद सॉल्व नहीं होगी तो वो फिर एज इट इज़ हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 4 पावर अंडर रूट की x की पावर 7 है, फिर डिवाइड का निशान है, फिर अंडर रूट है, x की पावर 5 है और 4 हमारे पास अंडर रूट के साथ है। हमने यहाँ पे लिखना है x की पावर 7 और फिर 1/4 करके हमने इसको सॉल्व कर लिया, बाय x की पावर 5 फिर हमने 1/4 करके इसको सॉल्व कर लिया। अब ये दोनों हमें पता है ये दोनों किस चीज़ में,
ये दोनों चीज़ हैं डिवाइड की शक्ल में। हमने की पॉइंट से पढ़ा था कि जब डिवाइड में कोई चीज़ होती है, अब यहाँ पर आपको पता है कि वेरिएबल्स दोनों सेम है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स की पावर 7 बन जाएगी, 7/4 बन जाएगी। एक्स बाय में जो है वो x 5 × 5, 5/4 बन गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को सेम करके निकालेंगे। x बन गया 7/4, यहाँ से पावर ऊपर चली जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, -5/4, क्योंकि जब नीचे से पावर ऊपर जाती है तो वो क्या बन जाती है, माइनस के साथ आ जाती है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में माइनस का रूल अप्लाई करना है। तो जी हमने क्या किया है, = x है, x आ गया, 4 हमने कॉमन करके निकाल लिया, 7 में से 5 निकाला तो ये बन गया, फिर 5 निकालेंगे तो यहाँ बन जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2/4। अब यहाँ पर देखें, आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, अगर कटिंग हो सकती है तो आप इसको कटिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 1 × 2 और 2 2 × 4, तो ये बन जाएगा x की पावर 1/2 और ये आपका आंसर बन जाएगा। अच्छा, अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1/2 जो होता है वो अंडर रूट का निशान होता है, तो आप अगर आप इस आंसर को आप ऐसे लिख लेंगे √x, तो ये भी आपका आंसर माना जाएगा। सही है, आप इसको इसमें से किसी भी शक्ल में लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है पावर है 3 √5000 बाय 3 पावर √5। सही है ना। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इस 5000 को 5 को देख लेंगे, हमें इसके साथ क्या करना है। तो हमने क्या करना है, √3 है, 5 × 1000 आ गया, 5000 × 5000 बाय 3 √5 आ गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, = करके आपने क्या करना है, इन दोनों के साथ, क्योंकि √3 है तो आपने अलग अलग करके उसके साथ पावर लिखनी है, यानी कि √5 के साथ 3 लिख दी है, मल्टीप्लाई 1000 के साथ √3 लिख दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों ऊपर नीचे हैं और दोनों सेम है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसकी कटिंग कर देंगे। जब इसकी कटिंग हो जाएगी तो आपके पास क्या बचता है, 3 √1000, 300,000 बन गया। और आप इसको क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, 1000 1/3, अंडर की पावर 3 है तो हम इसको लिख देंगे 1/3। ठीक है, आप इस कंडीशन में भी इसको आंसर को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हमारे पास है 2 √500 बाय 2 √5। अब आपने इसको कैसे लिखना है, 2 √500 को हमने सॉल्व करना है, 5 × 100, 500 × 500 बाय 2 √5। इसी तरीके से हमने जैसे ऊपर किया है कि 5 के साथ भी हमने √2 लगा देना है और 100 के साथ भी हमने √2 लगा देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 √5 × 2 √100, यहाँ पर नीचे 2 √5 सेम का सेम है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों की आपस में हम कटिंग कर देंगे, बच गया हमारे पास 2 √100, या फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे 100 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 8 पावर है 2 √10 डॉट 3 √7। सही ना। अब यहाँ पे भी देख लें आप, एक जगह 10 है, एक जगह 7 है। अच्छा जी, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, 10 लिखा, 1/2 इसकी पावर कर दिए, डॉट का साइन है 7, पावर लिख दी 1/3। सही है ना। अब हम 10 को किस तरह से जितने भी डिवाइड कर सकते हैं हम उसको डिवाइड करके लिख देंगे। जैसे 2 5 × 10 हो गया, 1/2 पावर डॉट 7 1/3। अब ये क्या है जी, 2 के साथ 1/2 आ गया, 5 के साथ भी 1/2 आ गया। यहाँ पे दोनों की पावर को हमने दोनों के साथ खोल के लिख दी है, डॉट 7 और 1/3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आगे मज़ीद सॉल्व हो सकती है, तो हमने क्या कर देना है, यहीं पर इसको रोक देना और यही हमारा फिर आंसर बन जाएगा। अच्छा बच्चों, अभी आप इस वीडियो में सिर्फ ये पार्ट 1 देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सेकंड और थर्ड पार्ट मिलेगा इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।